तो न्यूज 360 में आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं राजनीतिक खबरों पर। फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ही खूब विवाद हुआ था। इसके बाद अब पंडित शब्द एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। परीक्षा की पहली शिफ्ट में हिंदी सेक्शन में पूछे गए एक प्रश्न के विकल्प को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब प्रश्न कौन सा है और इस पर बवाल क्या है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासत में इस पन्ने पर लिखे इस प्रश्न ने एक बार फिर से ब्राह्मण सियासत के मुद्दे को सुलगा दिया है। पेपर यूपीएसआई का था, लेकिन सवाल ऐसा पूछा गया जिसके विकल्प ने ब्राह्मण को यूपी सियासत का केंद्र बना दिया। कुछ दिनों पहले एक फिल्म में घूसखोर को लेकर विवाद हुआ था और अब अवसरवादी को लेकर सवाल है। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 14 और 15 मार्च को एसआई भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया था। 14 मार्च को बांटे गए प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी में 3 नंबर पर एक सवाल पूछा गया है। सवाल था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसके जवाब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पंडित, बी अवसरवादी, सी निष्कपट और डी सदाचारी। बस इसी सवाल और जवाब में पंडित शब्द के उपयोग ने बवाल कर दिया। इस सवाल को लेकर यूपी में ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। कई जगहों पर प्रदर्शन जैसा माहौल देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने सीएम योगी को पत्र लिखकर जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सवाल के जवाब में दिए गए विकल्प पर आपत्ति जता दी। बकौल डिप्टी सीएम सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। वे खुद भी किसी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों के खिलाफ हैं। बीजेपी सभी का आदर करती है। यही नहीं, सीएम योगी ने भी इस विवाद के बाद सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। उन्होंने एसआई परीक्षा में पूछे गए विवादित सवाल के मामले का संज्ञान लेते हुए सभी पेपर सेटर्स को भी निर्देशित करने को कहा है। सीएम योगी ने साफ कहा कि परीक्षाओं में इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर्स को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि पेपर बनाते समय किसी व्यक्ति, जाति या धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी न हो। ये विषय पेपर सेटर्स के एमओयू का भी हिस्सा बनाया जाए। अब सरकार ने अपने स्तर से मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन यूपी में विपक्ष ने इसे सियासी मुद्दा बनाने की कवायद शुरू कर दी। अखिलेश यादव, जो पिछले काफी समय से कई मुद्दों को लेकर मुखर हो रहे हैं, उन्होंने इसे तुरंत लपका और बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया। बीजेपी जानबूझ करके कराती है, बीजेपी जानबूझ करके कराती है और दूसरे को बदनाम करती है। बीजेपी के पास एक टीम है जिसको पैसे देते हैं ये लोग बदनाम करने के लिए, और करते करते बदनाम अब बीजेपी के अधिकारी बीजेपी को ही परेशान कर रहे हैं। बताइए, बदनाम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा लिख सकता है? बताइए आप। हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि पूजनीय शंकराचार्य जब आएंगे तो हम दंडवत होकर के माफी मांगेंगे। अब बताइए, दंडवत भी नहीं हुए, पूजनीय शंकराचार्य आगे चले गए। अब अखिलेश यादव जिस गलती के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, उसकी हकीकत दरअसल थोड़ी अलग है, क्योंकि इस पेपर का लेना देना किसी दल से नहीं होता है। ये सवाल गुप्त एजेंसियां तैयार करती हैं, जिनका नाम तक सार्वजनिक नहीं होता। इस परीक्षा को करवाने की अंतिम जिम्मेदारी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है। बोर्ड की अपनी सीमित क्षमता है। इसके प्रमुख महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। इन्हीं के साथ पुलिस के ही अफसरों की टीम भी होती है। ऐसे में प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी हमेशा से ये संगठन किसी एजेंसी को देता आ रहा है। एक्सपर्ट्स की तलाश करने से लेकर प्रश्न पत्रों की जांच, छपवाने और उसे आगे प्रोसीड करने का सारा काम इसी एजेंसी के पास होता है। अब ये जरूर हो सकता है कि एजेंसी ने कुछ काम किसी दूसरी एजेंसी को भी दिए हों, क्योंकि इतना तो तय है कि प्रश्न पत्र की जांच सही तरीके से होती तो विवादित प्रश्न या उत्तर अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंचते। अब ये लापरवाही कहां से हुई? योगी सरकार इसी को पता लगाने के लिए जांच करवा रही है और आरोपी पर उचित कार्रवाई भी होगी। किसी फिल्म का निर्माण किसी भी माध्यम से किसी समाज या किसी जाति और धर्म का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं भी कहता हूं, निश्चित ब्राह्मण समाज हो या कोई और समाज, किसी भी समाज का अपमान यदि एसआई भर्ती के माध्यम से किया जाता तो अनुचित है और उस पर अवश्य ही कोई सख्त कार्रवाई भी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मामले को सियासी एंगल देकर अपना फायदा देख रहे हैं, क्योंकि पंडित शब्द पर कुछ न कुछ बवाल यूपी में पहले से भी चल रहा है।
लिहाजा ऐसे संवेदनशील मुद्दे को अखिलेश पूरे ब्राह्मण समाज से जोड़कर उस सियासी पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं जो उनके चुनावी राह को 2027 में आसान बनाए, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता है कि ब्राह्मणों का गुस्सा यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर करने की ताकत रखता है। यूपी में सवर्णों में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। दरअसल यूपी में 8 से 10% संख्या ब्राह्मण वोटर्स की है। 75 जिलों में से करीब 31 जिलों में इनका प्रभाव रहता है और करीब 115 विधानसभा सीटों पर ये असरदार हैं। दरअसल यूपी की सियासत में दशकों से ये ट्रेंड बना हुआ है कि ब्राह्मण जिस ओर जाता है उधर ही सत्ता आती है, चाहे वो समय मायावती का रहा हो या अखिलेश यादव से लेकर अब सीएम योगी तक। ये ट्रेंड वैसा का वैसा ही बना हुआ है। 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण विधायक जीतकर आए और मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार यूपी में बनी। 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तो सपा को 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर आए। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक जीतकर आए। 2022 में बीजेपी दोबारा जीती तो पार्टी के 42 ब्राह्मण विधायक आए। अब इस ब्राह्मण वोट को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश ने इस बार पूरा जोर लगा रखा है, इसलिए अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता भी अपना रहे हैं। चाहे राम मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर की ब्रांडिंग करना हो, अहिल्याबाई के अपमान का मुद्दे पर मुखर होना हो या परशुराम की बार बार पूजा करना हो, अखिलेश उसी पिच पर खेल रहे हैं जो बीजेपी की सदाबहार चुनावी पिच है। यानी अखिलेश यादव ब्राह्मण वोट बैंक के शिफ्ट होने की आशा लगाए बैठे हैं और इसलिए ब्राह्मण से जुड़े हर मुद्दे को अखिलेश इस समय खूब तूल दे रहे हैं। इसी सियासत का हिस्सा ये यूपी एसआई के सवाल पर हो रही बयानबाजी भी मानी जा रही है।